दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों बंगाल में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं और हालात ये हो गए कि टीएमसी के जो गुंडे हैं वो सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों को धमकी दे रहे हैं, लेकिन सरकारी कर्मचारी वहां सड़कों पर हैं। खास तौर पे आशा वर्कर का जो आंदोलन हुआ, ममता बनर्जी इतनी घबरा गई कि पुलिस लगाकर उनकी गिरफ्तारी शुरू कर दी। रेलवे स्टेशन से पूरे बंगाल से जगह जगह से आशा वर्कर इकट्ठी हो रही थी और उनका मकसद था कि वो स्वास्थ्य भवन की तरफ जाएं। मांग कर रही थी कि उनको वेतन नहीं मिला है और आशा कर्मियों की डिमांड ये है कि उनको 5 लाख का बीमा कवर और 15,000 रुपए की उनकी सैलरी बढ़ाई जाए। स्वास्थ्य भवन के पास उनको हिरासत में ले लिया गया, रेलवे स्टेशन से बाहर नहीं निकलने दिया। 23 दिसंबर से आप सोचिए काम बंद है। आशा वर्कर ने कह दिया हम काम नहीं करेंगे क्योंकि हमारी वेतन नहीं मिल रहा है, हमारा वेतनमान नहीं बढ़ रहा है। और आप जो है जिस तरह की बातें कर रहे हैं कि हमारा बीमा नहीं है, जबकि आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, चुनावी वादे कर रहे हैं कि हम लोगों को एम्प्लॉयमेंट देंगे, हम सबका ध्यान रखेंगे। तो ये जो है आंदोलन को कुचलने का एक जिसको आप कहते हैं डिक्टेटरशिप, भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाए जाते हैं। लेकिन ममता बनर्जी का शासन आप अगर देखें तो आपको पता लगेगा कि सरकारी कर्मचारी वहां किस हालात में काम कर रहे हैं। एक तरफ एसआईआर चल रही है तो टीएमसी के गुंडे एसआईआर करने वाले अधिकारियों को डरा और धमका रहे हैं। बीएलओ के दफ्तर में हमले किए जा रहे हैं। जो बीएलओ उनका कहना नहीं मान रहा है उसके ऊपर हमले हो रहे हैं। दूसरी तरफ उनके वेतन की बात आती है तो वहां सरकार चुप बैठ जाती है। अब आपको बता दें कि इसमें आशा कर्मियों का जो आंदोलन है ये कहीं ना कहीं ममता बनर्जी की वो पोल खोल रहा है, जो ममता बनर्जी अपने आप को दावा करती थी कि महिलाओं का मैं ध्यान रखती हूं और ये तो महिलाओं के लिए समर्पित सरकार है। और महिलाओं ने ही ज्यादातर बढ़ चढ़ के ममता बनर्जी को जिताने के लिए भाग भी लिया। 500 रुपये 1000 रुपये उनके खाते में डाल दिए। लेकिन जो काम कर रही हैं, वहां जो नौकरी कर रही हैं, उनके लिए आप कोई सुविधा देती नहीं है। आप देखिए कि हालात ये है, नरेंद्र मोदी जी पिछले दिनों रैली करने गए, उन्होंने बताया, और ये कब से पूरे देश के अंदर आयुष्मान कार्ड लागू है। उस सुविधा में 5 लाख रुपए तक का बीमा है। आप देश के किसी भी कोने में हो, आपकी जेब में वो कार्ड है, आप वहां इलाज कहीं भी करा सकते हैं प्राइवेट अस्पताल में। लेकिन बंगाल में ममता दीदी ने वो लागू नहीं किया है, अपने आप लागू नहीं किया। केंद्र सरकार लागू करना चाहती है, उसको रोका जा रहा है। और जब वो मांग कर रहे हैं तो उसको खुद से पूरा नहीं करेगी, क्योंकि भाई उसकी जो किस्त देनी पड़ेगी उसके लिए पैसा चाहिए। और ममता बनर्जी अपने स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए बीमा की किस्त देना नहीं चाहती। तो पोल खुली है कि किस तरह का ये ममता बनर्जी का एक तरह से कुछ आंदोलन को कुचलने का प्रयास है। आशा वर्कर जब सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं तो उनको शांतिपूर्वक प्रदर्शन, कोई हिंसा, महिला थोड़ी हिंसा करती हैं। लेकिन ममता बनर्जी इतना डर गई कि अगर ये आंदोलन हुआ तो मीडिया कवरेज होगा, और मीडिया कवरेज होगा तो इसकी पोल पट्टी खुल जाएगी कि जो ममता दीदी महिलाओं की हितैषी बनती थी, उसी के राज्य में महिला सबसे ज्यादा उत्पीड़ित है। उनको सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, मनमर्जी का काम लिया जाता है और टीएमसी के गुंडे उनको परेशान करते हैं। सरकारी कर्मचारी तो वहां बोल तक नहीं सकता। ये हालात है। टीएमसी के जो नेता हैं वो सरकारी कर्मचारियों को खुलेआम धमकी दे रहे हैं, माइक से डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। अब आप देखिए, एक्स पर पोस्ट है, उन्होंने लिखा है कि चुनाव आयोग को सबक सिखाया जाएगा, इसी अधिकारियों को जमीन के नीचे से भी ढूंढ के निकालेंगे। टीएमसी के एमएलए मनिरुल इस्लाम ये खुलेआम माइक से बोल रहे हैं, बांग्ला में वो भाषण दे रहे हैं। जनता के बीच में जब एक विधायक खड़ा होकर इस तरह से बोलेगा कि हम जमीन के नीचे से भी ढूंढ के निकालेंगे, मारेंगे, कर्मचारी जो बाकी इनके फॉलोवर है
टीएमसी के नेताओं के, विधायक के, उनकी संख्या कितनी होती है। और जब नेता ये कह रहा हो कि चिंता मत करिए हम मारेंगे, तो जो कर्मचारी होता है, यानी जो पार्टी के और लोग होते हैं और जो गुंडा तत्व होते हैं, वो तो इस मौके की तलाश में होते हैं कि हमारा विधायक कह रहा है, ये हमारे पीछे खड़े हैं, पुलिस तो कुछ करेगी नहीं। तो भाई एक इशारा है। ममता बनर्जी के भाषण सुन लीजिए, वो भी इसी तरह के भाषण दे रही है। मतलब आप लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को कंट्रोल करने के बजाय अपने राज्य की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को खराब करने में लगे हैं खुद, जिनके ऊपर जिम्मेदारी है। हालात ये हो गए हैं कि वहां काम करना मुश्किल हो गया और इसलिए आशा वर्कर पैसे बढ़वाने की बात तो कर रही हैं। ममता बनर्जी की पुलिस उनको गिरफ्तार कर रही है, उनको उत्पीड़न किया जा रहा है। जगह जगह से इस तरह के दृश्य आ रहे हैं, ऐसी ऐसी खबरें आ रही हैं कि उनको बसों में जा रही हैं तो बसों को रोक लिया गया है। रेलवे स्टेशन पे हैं तो रेलवे स्टेशन पर, क्योंकि उनकी एक ड्रेस होती है, यूनिफॉर्म है, पिंक कलर की साड़ी पहनती हैं, दूर से पहचान है, उन सबको वहीं का वहीं रोका जा रहा है। ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि ये जो आंदोलन है तो वैसे ही 10-20 लोग आए। भारतीय जनता पार्टी के नेता इस मुद्दे को हमेशा से उठाते रहे, चाहे जो संविदा पे रखे हुए टीचर हैं या आशा वर्कर हैं, उनका जो हाल है, उनको सैलरी टाइम पर मिल रही, उनका मानदेय नहीं बढ़ाया जा रहा। इस मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कई बार उठाया है। और अब जब चुनाव आ रहा है तो चुनाव में उनको भी पता है कि भाई इस मौके पर ममता बनर्जी हो सकता है दबाव के अंदर आकर उनकी जो मांग है वो पूरा कर ले। मुझे तो लग रहा है, बोलने में क्या जाता है, ममता बनर्जी कह सकती है ठीक है जी 15,000 रुपये आपसे मांग कर रहे हो, 5 लाख का बीमा, चलिए मैं घोषणा कर देती हूँ, तो ये घोषणा हो जाए, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। लेकिन बात तो ये है कि आप दूसरों पर पॉलिटिक्स का आरोप लगाते हैं, तो भाई महिला है, महिला को आने दीजिए, उनको गिरफ्तार क्यों कर रहे हो? क्या ममता बनर्जी को एक आंदोलन से इतना डर हो गया, उनको लग रहा है कि पूरे स्टेट में महिलाएं अगर उनके विरोध में हो गई तो ममता बनर्जी को अच्छे से याद है कि उनको सत्ता दिलाने में सबसे ज़्यादा अगर किसी का रोल है तो वो बंगाल की महिलाएं हैं। महिलाओं ने ही ममता बनर्जी के लिए कैंपेनिंग की, उनके जहां भी विधायक खड़े हुए उनके लिए ज़्यादातर, और महिलाओं के कैंपेनिंग का इफेक्ट ये रहा कि युवा पीढ़ी भी जुड़ी और उनका परिवार तो जुड़ता ही है। अब की बार एक तरफ SIR, एक तरफ महिलाएं विरोध में, दूसरा बांग्लादेश का मुद्दा जो घुसपैठिए हैं बांग्लादेशी, और तीसरा लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब। 4 तरफ से ममता बनर्जी के ऊपर हमला बीजेपी कर रही है। और सबसे बड़ी बात यह कि SIR में जो नाम कटे हैं वो घुसपैठियों के नाम कटे हैं, जिसमें ममता बनर्जी का सबसे बड़ा लॉस होने जा रहा है। एक शिवम दीक्षित रिटायर्ड IAS अधिकारी हैं, देखिए उन्होंने एक एक्स पोस्ट किया है, उन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें जो SIR प्रक्रिया चल रही है उसमें जो लोग फॉर्म भर रहे हैं वोट काटने जोड़ने के, उनको छीन करके TMC के गुंडे उसमें आग लगाते हुए इसमें दिखाई दे रहे हैं। लिख रहा है, बंगाल में लाइव जलता लोकतंत्र, TMC समर्थकों ने मुर्शिदाबाद के लालबाग में SDM ऑफिस में फार्म 7 के सबमिशन लूट लिए और उन्हें इकट्ठा करके आग लगा दी। उन्हें पुलिस की गाड़ियों पर उन्होंने हमला किया। अब आप देख सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट को साफ करना मोमिना को कैसा नुकसान पहुंचा रहा है। समझिए घुसपैठियों के लिए कितना ज़रूरी है। ये जो लिख रहे हैं ये बता रहे हैं कि ममता बनर्जी जो SIR प्रक्रिया से बौखलाई हुई हैं, बार बार बयान देती है कि मैं नाम नहीं कटने दूंगी, नाम नहीं कटने दूंगी। आखिर किसका? घुसपैठियों का। एक बात बिल्कुल साफ हो गई कि ममता बनर्जी फर्जी वोट से ही जीतती आई है। ये तो बीजेपी के पकड़ में चीज़ नहीं आई। अब चुनाव आयोग अगर SIR नहीं करता तो ये चीज़ें खुलकर ही नहीं आती कि एक बच्चे के एक ही पिता के नाम पर 350-400 नाम लिखे हैं। किसी एक व्यक्ति के 400 बच्चे हो सकते हैं अपनी जिंदगी में। 400 साल की उम्र चाहिए भाई बच्चा पैदा होने में औरत के। तो ये हो रहा है और इस फर्जीवाड़े को अगर चुनाव आयोग रोक रहा है तो ममता बनर्जी के जो नेता हैं और ममता बनर्जी खुद भी उनको धमका रही है। ऐसे में आशा वर्करों का आंदोलन ये और भारतीय जनता पार्टी के लिए तो सोने पे सुहागा हो गया। और अगर आशा वर्कर, मैं कह रहा हूं कि भड़क गई, ममता बनर्जी का ये आंदोलन कुचलने का जो तरीका है अगर ये उल्टा पड़ गया
तो समझ लीजिए ममता बनर्जी की सरकार को कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि जैसा मैंने कहा महिलाओं ने ही ममता दीदी को सीएम बनवाया है। आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।